आगरा शहर, जो उस समय हिंदुस्तान की धड़कन हुआ करता था, अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सुबह की पहली किरण का स्वागत कर रहा था। यमुना के किनारे बने आलीशान महल, हवेलियां और बागीचे सोने की तरह चमक रहे थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगने ही वाला था और पूरे शहर में एक अजीब सी हलचल थी। लेकिन इस सुनहरी सुबह में एक हवेली ऐसी भी थी जहां मातम पसरा हुआ था। यह हवेली थी आगरा के सबसे धनी व्यापारियों में से एक सेठ धर्मदास की। पिछली रात उनके घर में एक ऐसी चोरी हुई थी जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। चोर न केवल उनकी तिजोरी में रखे सोने चांदी, हीरे जवाहरात और अशर्फिया ले गए थे, बल्कि उनकी पुश्तैनी इज्जत पर भी डाका डाल गए थे। सेठ धर्मदास, जिनकी गिनती शहर के सबसे सम्मानित लोगों में होती थी, फटे हुए कपड़ों और बिखरे बालों के साथ दरबार खास में उपस्थित हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लाचारी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक की कठोरता और एक पिता की चिंता, दोनों के भाव थे। जहां पनाह मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, सेठ धर्मदास ने रोते हुए अर्ज की। मेरी 7 पीढ़ियों की कमाई, मेरी इज्जत, सब कुछ एक रात में मिट्टी में मिल गया। चोरों ने कुछ नहीं छोड़ा। दीवारों में सेंध नहीं, दरवाजे टूटे नहीं, ताले कटे नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत आया और सब कुछ हवा में गायब कर गया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इसी यमुना में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उनके राज्य में, उनकी नाक के नीचे इतनी सफाई से चोरी होना उनके शासन पर एक तमाचा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद कोतवाल शमशेर खान को तलब किया। शमशेर खान, यह क्या हो रहा है हमारी सल्तनत में? एक प्रतिष्ठित व्यापारी के घर ऐसी दुस्साहसिक चोरी हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। हम तुम्हें 24 घंटे का समय देते हैं। चोर को मैं माल के हाजिर करो, वरना तुम्हारी कोतवाल की पदवी खतरे में पड़ जाएगी। शमशेर खान ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया और अपनी पूरी ताकत के साथ जांच में जुट गया। उसने शहर के हर जाने माने अपराधी को उठवा लिया, मुखबिरों का जाल बिछा दिया और धर्मदास की हवेली का कोना कोना छान मारा। लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसा लग रहा था कि चोर हवा में ही आया और हवा में ही चला गया। 2 दिन बीत गए। शमशेर खान की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे शहंशाह की आंखों में देख सकें। तभी अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई भय। अकबर ने उन्हें देखते ही तंज कसा, आ गए बुद्धि के सागर। लगता है तुम्हें इस मामले की कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है और तुम ऐसे चल रहे हो जैसे किसी दावत में आए हो। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, चिंता करने से समस्याओं का हल नहीं निकलता, बल्कि बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने कोतवाल साहब की सारी जांच देखी है। यह किसी आम चोर का काम नहीं है। यह काम किसी ऐसे गिरोह का है जो बहुत ही शातिर और संगठित है। उन्हें पकड़ने के लिए हमें तलवार से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। एक दरबारी जो बीरबल से जलता था, बोला, तो क्या अब हम चोरों के साथ दिमागी कसरत करेंगे? उन्हें पकड़कर काल कोठरी में डालना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जरूर डालेंगे, लेकिन पहले यह तो पता चले कि चोर है कौन। जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें और मुझ पर भरोसा करें तो मैं इस गुत्थी को सुलझाने का एक तरीका सोच सकता हूं। लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगले 7 दिनों तक कोई भी
यहाँ तक कि आप भी मेरे काम में दखल नहीं देंगे और न ही मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हमने तुम्हें 7 दिन का समय दिया। हमें सिर्फ नतीजा चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। सेठ धर्मदास का माल वापस आना चाहिए और चोर हमारे सामने होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर इजाजत ली और दरबार से चले गए। उनका पहला काम था शहर के अपराध जगत को समझना। वह जानते थे कि हर शहर की तरह आगरा में भी चोरों, उचक्कों और जेबकतरों की अपनी एक दुनिया थी। उनके अपने नियम थे, अपने इलाके थे और अपना एक मुखिया था जिसे वे उस्ताद कहते थे। बीरबल ने अपने जासूसों को काम पर लगाया। उन्हें चोरों का पता नहीं लगाना था, बल्कि यह पता लगाना था कि आगरा के तमाम छोटे बड़े चोरों का सरदार कौन है और उनका अड्डा कहाँ है। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बीरबल के जासूसों ने खबर दी कि शहर के सारे चोरों का एक अघोषित सरगना है, जिसका नाम है कल्लू उस्ताद। कल्लू उस्ताद कोई 40 साल का अनुभवी चोर था, जिसने अब खुद चोरी करना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी इजाजत के बिना शहर में कोई बड़ी वारदात नहीं हो सकती थी। वह यमुना पार एक घनी बस्ती की तंग गलियों में रहता था, जहां पुलिस भी जाने से डरती थी। बीरबल ने एक अजीब फैसला किया। उन्होंने न पुलिस भेजी न सिपाही। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सेवक को एक पत्र देकर कल्लू उस्ताद के पास भेजा। उस पत्र में न कोई धमकी थी, न कोई हुक्म। उसमें लिखा था, उस्ताद कल्लू, हमें मालूम है कि तुम अपने फन के माहिर हो और अपने लोगों का ख्याल रखते हो। आगरा में एक ऐसी चोरी हुई है जिसने हम सबकी नाक में दम कर दिया है। यह काम किसी नौसिखिए का लगता है जिसने तुम्हारे उसूलों को तोड़ा है। हम इस मसले पर तुमसे और तुम्हारे साथियों से बात करना चाहते हैं। यह कोई सरकारी फरमान नहीं, बल्कि एक दावत है। आज से 3 दिन बाद शहर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में हम मिलेंगे। हम अकेले आएंगे, निहत्थे थे। हम चाहते हैं कि तुम भी आगरा के सभी छोटे बड़े चोरों को लेकर वहां पहुंचो। हम चोरों की एक पंचायत करना चाहते हैं। अगर तुम लोग नहीं आए तो समझ लेना कि सल्तनत की पूरी ताकत तुम्हारे पीछे लगा दी जाएगी और आगरा की गलियों से एक एक चोर को चुन चुन कर निकाल लिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा शुभचिंतक बीरबल। यह पत्र जब कल्लू उस्ताद के पास पहुंचा तो वह हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई चाल है। बीरबल अकबर का सबसे चतुर मंत्री उनसे मिलना चाहता है, वह भी अकेले और निहत्थे थे। यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। उसने तुरंत शहर के सभी नामी गिरामी चोरों की एक गुप्त बैठक बुलाई। बैठक में चुनमुन जेबकतरा, भोलू सेंधमार, शेरा तालातोड़ और कई अन्य शामिल हुए। कल्लू ने बीरबल का पत्र पढ़ा। सब में खलबली मच गई। शेरा तालातोड़ गरजा, यह जरूर कोई फंदा है उस्ताद। हम वहां जाएंगे और वो हमें पकड़ लेंगे। चुनमुन जेबकतरा बोला, लेकिन उस्ताद, बीरबल ने लिखा है कि अगर हम नहीं गए तो सबका सफाया हो जाएगा। वो बीरबल है, जो कहता है वो करता है। माहौल में तनाव था। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे कि सेठ धर्मदास के घर चोरी की किसने। यह काम इतनी सफाई से हुआ था कि यह किसी अंदरूनी आदमी का ही हो सकता था। कल्लू उस्ताद जानता था कि उसके गिरोह के किसी भी सदस्य ने यह काम नहीं किया है, क्योंकि उसके नियम सख्त थे, बिना इजाजत कोई बड़ी वारदात नहीं। इसका मतलब था कि किसी बाहरी या किसी नए लड़के ने यह हिमाकत की थी, जिसने पूरे गिरोह को खतरे में डाल दिया था। काफी देर सोचने के बाद कल्लू उस्ताद ने फैसला किया। हम जाएंगे, उसने अपनी भारी आवाज में कहा।
बीरबल अगर हमें पकड़ना चाहता तो अब तक हमारी पूरी बस्ती खुदवा चुका होता। वो कुछ और चाहता है। वो हमारी पंचायत बुला रहा है। इसका मतलब है कि वो हमें चोर नहीं, एक कौम मान रहा है। हमें उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन हम भी अपनी शर्तों पर जाएंगे। हम सब हथियार बंद रहेंगे और अगर कोई भी चालाकी हुई तो बीरबल वहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तय दिन और समय पर शहर के बाहर उस पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। धीरे धीरे परछाइयों की तरह एक एक करके आगरा के लगभग 50 जाने माने चोर वहां इकट्ठा हो गए। सबके हाथों में कटारें, खंजर और तलवारें थीं। उनकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं और चारों तरफ खतरा भांप रही थीं। कल्लू उस्ताद बीच में एक चट्टान पर बैठा था। ठीक समय पर एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। बीरबल अकेले बिना किसी हथियार के शांत भाव से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। चोरों ने अपनी तलवारें म्यानों से थोड़ी बाहर निकाल लीं। वे किसी भी हरकत के लिए तैयार थे। बीरबल बिल्कुल उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने एक नजर सब पर डाली और मुस्कुराए। माशाअल्लाह, आज तो आगरा के सारे फनकार एक ही छत के नीचे जमा हैं। कल्लू उस्ताद, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी दावत कबूल की। कल्लू ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा। सीधे मुद्दे पर आओ बीरबल, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अगर यह कोई चाल है तो याद रखना, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी। बीरबल की मुस्कान वैसी ही बनी रही। उस्ताद, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं जहर मिला शरबत भिजवाता, पंचायत नहीं बुलाता। मैं यहाँ न्याय करने नहीं, न्याय करवाने आया हूँ। तुम सब अपने अपने फन के माहिर हो। कोई जेब काटने में, कोई ताला तोड़ने में, कोई दीवार फांदने में। तुम्हारे भी अपने उसूल हैं, अपने नियम हैं। तुम गरीबों को नहीं लूटते, किसी की शादी के लिए रखे जेवर पर हाथ नहीं डालते, और सबसे बड़ा उसूल, तुम अपने ही भाई बंधुओं को मुसीबत में नहीं डालते। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। लेकिन तुम में से ही किसी एक ने यह उसूल तोड़ा है। सेठ धर्मदास के घर जो चोरी हुई है वह किसी पेशेवर का काम है, लेकिन वह काम बेवकूफी भरा है। उसने इतना बड़ा हाथ मारा कि शहंशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब कोतवाल और सिपाही हर गली, हर कूचे में घूम रहे हैं। इस एक आदमी की वजह से तुम सबकी रोजी रोटी और जान खतरे में पड़ गई है। कल को तुम में से कोई पकड़ा जाएगा और मार के डर से वह सबका नाम उगल देगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम चोरों की यह पंचायत खुद फैसला करे और उस चोर को हमारे हवाले करे। चोरों में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल की बात में दम था। उस एक चोरी की वजह से उनका काम करना मुश्किल हो गया था। कल्लू उस्ताद ने पूछा, लेकिन हम कैसे जाने कि चोर कौन है? हम में से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने यह काम किया है। उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है, बीरबल ने शांति से कहा। उन्होंने अपने सेवक को इशारा किया, जो थोड़ी दूर खड़ा था। सेवक एक गट्ठर लेकर आया। बीरबल ने उसे खोला। उसके अंदर बराबर लंबाई की 50 लकड़ी की छड़ियां थीं। बीरबल ने कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। ये जादू की छड़ियां हैं। मैं तुम सब लोगों को एक एक छड़ी दूंगा। तुम सब इसे लेकर अपने अपने घर जाओ। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक ठीक 1 उंगली जितनी लंबी हो जाएगी। कल रात हम फिर इसी जगह मिलेंगे। मैं बस छड़ियां देखूंगा और चोर को पहचान लूंगा। जो चोर है वह खुद को मेरे हवाले कर दे,
तो उसकी सजा कम हो सकती है। अगर मैंने उसे पकड़ा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर सब चोर हैरान रह गए। जादू की छड़ी, यह कैसी बात थी? कुछ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की शख्सियत और उनके आत्मविश्वास ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कल्लू उस्ताद ने भी सोचा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसने अपने आदमियों को छड़ी लेने का आदेश दिया। एक एक करके सभी चोरों ने एक एक छड़ी उठाई और अंधेरे में गायब हो गए। अब कहानी के असली चोर पर आते हैं। उसका नाम हीरा था। वह एक नौजवान और बहुत ही महत्वाकांक्षी चोर था। वह कल्लू उस्ताद के गिरोह का हिस्सा नहीं था और उसे लगता था कि कल्लू के नियम पुराने और दकियानुसी हैं। वह रातों रात अमीर बनना चाहता था और अपनी धाक जमाना चाहता था। सेठ धर्मदास की चोरी उसी ने की थी। वह कई महीनों से हवेली पर नजर रखे हुए था और उसने एक नौकरानी को फुसलाकर घर के अंदर की सारी जानकारी हासिल कर ली थी। चोरी उसने वाकई बड़ी सफाई से की थी। जब हीरा ने बीरबल की बात सुनी और जादू की छड़ी हाथ में ली तो उसके पसीने छूट गए। वह बहुत शातिर था, लेकिन अंधविश्वासी भी था। पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह बार बार अपनी छड़ी को देखता। क्या सच में यह एक उंगली लंबी हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो कल बीरबल उसे सबके सामने पकड़ लेगा। उसकी सारी मेहनत, सारा माल, सब कुछ चला जाएगा और जान जाएगी सो अलग। डर और घबराहट में उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। अगर यह छड़ी एक उंगली बढ़ने ही वाली है, उसने सोचा, तो क्यों न मैं इसे पहले से ही एक उंगली छोटी काट दूं। इस तरह जब यह रात में बढ़ेगी तो सुबह तक वापस बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। यह सोचकर उसे लगा कि उसने बीरबल को भी मात दे दी है। उसने बड़ी सावधानी से अपनी छड़ी को नीचे से ठीक एक उंगली जितना काट दिया और फिर की सांस लेकर सो गया। अगली रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। सभी चोर अपनी अपनी छड़ियां लेकर मौजूद थे। बीरबल समय पर पहुंचे, उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। तो दोस्तों, उम्मीद है तुम सबने रात आराम से गुजारी होगी, बीरबल ने कहा। अब एक एक करके आगे आओ और अपनी छड़ी मुझे दिखाओ। एक एक करके चोर आगे आने लगे। बीरबल हर छड़ी को ध्यान से देखते और उसे एक तरफ रख देते। सबकी छड़ियां एक बराबर थीं। चोरों के मन में भी उत्सुकता थी कि आखिर चोर कौन है। क्या सच में किसी की छड़ी लंबी हुई होगी? जब लगभग आधे से ज्यादा चोर अपनी छड़ियां दिखा चुके, तब हीरा की बारी आई। वह दिल में घबराया हुआ था, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी छड़ी बीरबल के आगे कर दी। बीरबल ने छड़ी को हाथ में लिया, उसे बाकी छड़ियों के ढेर के साथ रखा और एक पल में ही उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने हीरा का हाथ पकड़ लिया। तो यह हैं वो फनकार, बीरबल ने जोर से कहा। यही है वो चोर जिसने अपने भाइयों की पीठ में छुरा घोंपा है। सारे चोर चौंक गए। हीरा चिल्लाया, नहीं, यह झूठ है। मेरी छड़ी तो लंबी हुई ही नहीं, यह तो सबके बराबर है। बीरबल हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत और बुद्धिमानी की खनक थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी छड़ी लंबी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी छड़ी बाकी सबसे एक उंगली छोटी है। उन्होंने हीरा की छड़ी और एक दूसरी छड़ी उठाकर सबको दिखाई। फर्क साफ था। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए समझाया, अरे नादानो, इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। यह तो साधारण लकड़ी के टुकड़े थे। यह तो तुम्हारे मन का चोर था, जिसे मैंने पकड़ा है। मुझे पता था कि जिसने चोरी की है, वह रात भर डर के मारे सो नहीं पाएगा।
उसे यह डर सताएगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी और इसी डर में वह उसे छोटा कर देगा। बाकी सब लोग जो बेकसूर थे वे आराम से सोए क्योंकि उन्हें किसी बात का डर नहीं था। इस चोर ने अपने ही डर और लालच में खुद को पकड़वा दिया। यह सुनते ही सारे चोर सन्न रह गए। बीरबल की चतुराई के आगे वे नतमस्तक थे। उन्होंने किसी जादू से नहीं बल्कि इंसान की साइकोलॉजी से चोर को पकड़ा था। कल्लू उस्ताद अपनी जगह से उठा और बीरबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन हीरा के लिए। इसने हमारे उसूल तोड़े हैं, बीरबल कल्लू ने कहा। इसकी सजा भी हमारी पंचायत ही देगी। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं उस्ताद, इसने सल्तनत का कानून तोड़ा है, इसलिए इसकी सजा शहंशाह का दरबार तय करेगा। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। सेठ धर्मदास का जो भी माल इसने चुराया है वह सुबह तक उनके घर पहुंच जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं शहंशाह से कहूंगा कि इस मामले में बाकी किसी भी चोर को परेशान न किया जाए। कल्लू उस्ताद ने सिर झुकाकर बीरबल की बात मान ली। चोरों ने हीरा को पकड़कर बीरबल के हवाले कर दिया। वे हीरा से इसलिए नाराज नहीं थे कि वह पकड़ा गया, बल्कि इसलिए नाराज थे कि वह बेवकूफ था और उसकी बेवकूफी ने सबको मुसीबत में डाल दिया था। अगले दिन जब सेठ धर्मदास सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में उनका सारा सामान एक एक अशर्फी एक एक जवाहरात बोरियों में भरा पड़ा है। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी दिन दरबार में बीरबल चोर हीरा के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने पूरी कहानी शहंशाह अकबर को सुनाई कि कैसे उन्होंने चोरों की पंचायत बुलाई और कैसे चोर के अपने ही डर ने उसे पकड़वा दिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि और उनके अनोखे न्याय के तरीके को देखकर दंग रह गया। अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। वाह बीरबल वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से ज्यादा बड़ी दिमाग की ताकत होती है। तुमने न केवल चोर को पकड़ा और माल बरामद किया, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि न्याय करने के लिए कभी कभी कानून की किताबों से बाहर निकलकर इंसान के मन को पढ़ना पड़ता है। तुमने चोरों को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें एक दूसरे का और अपने उसूलों का सम्मान करना सिखाया। हीरा को उसके अपराध के लिए कालकोठरी में डाल दिया गया। सेठ धर्मदास ने बीरबल का बहुत शुक्रिया अदा किया और आगरा शहर में चोरों के बीच भी बीरबल का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। वे जानते थे कि सल्तनत में एक ऐसा आदमी है जो न सिर्फ उनकी चालाकी को समझता है, बल्कि उनके मन के डर को भी पढ़ सकता है। उस दिन के बाद काफी समय तक आगरा में कोई बड़ी चोरी की वारदात नहीं हुई, क्योंकि हर चोर के दिल में यह बात बैठ गई थी कि बीरबल की नजर से बचना नामुमकिन है। और इस तरह बीरबल ने एक